आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली इसके पहले हम लोगों ने ब्लड के बारे में स्टडी किया हुआ था कि ब्लड जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में बहुत सारे इसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा को पहुंचाने वाला एक मीडियम के रूप में, एक इम्पोर्टेंट मीडियम के रूप में काम करता है। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग जानेंगे कि ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में इन सभी आवश्यक पदार्थों को कैसे पहुंचाता है। तो एक्चुअली अगर बात करें ये कैसे पहुंचाता है, तो ये जो है एक प्रोसेस के जरिए पहुंचाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। अब बात करें कि ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये एक सिस्टम के जरिए होता है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारे अंदर में हमारे बॉडी के पंपिंग ऑर्गन जिसको कि हार्ट बोलते हैं, और इनके अलावा ब्लड वेसल से मिलकर के बना होता है। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर में इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक दूसरा भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। अगर बात करें कि हमारे बॉडी के अंदर में कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंसेस, तो वो जो है दो प्रकार के अलग अलग लिक्विड के जरिए होते हैं। देखो, अगर बात करते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस एक लिक्विड के जरिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। उसी प्रकार से अगर बात करें लिम्फेटिक सिस्टम में यूजुअली पदार्थ जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो जो है आपका एक लिक्विड के जरिए होता है जिसका नाम है लिम्फ। इन दोनों के बारे में, हालांकि ब्लड के बारे में मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है, और लिम्फ के बारे में जो है मैं इसी क्लास में इसी यूनिट में आगे आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो आज जो हम लोग हमारा जो आज का टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। सो अभी फिलहाल हम लोग जो है ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। एक्चुअली बात करें हम लोग ब्लड वेसल का, तो देखो ब्लड वेसल जो होता है ना, वो पतली पतली नलियां होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं हमारे बॉडी के सारे भागों में, थ्रू आउट आवर बॉडी, पूरे हमारे शरीर के हिस्सों में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 टाइप्स जो है इनका होता है। पहला है आपका आर्टरी, एंड सेकेंड वही बात करेंगे तो हो जाएगा वेन, एंड थर्ड है कैपिलरीज। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज का कि आर्टरीज क्या होती है। देखो, अगर बात करेंगे कि आर्टरीज क्या होती है, तो हम लोग यही बताएंगे कि आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वर्ल्ड एंड इलास्टिक ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट में कैरी करती हैं। और किस प्रकार के ब्लड को, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अगर एग्जाम्पल में बात करेंगे आर्टरीज का, तो सबसे जो है अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा जो मेन आर्टरी है वो, जिसका नाम है आयोटा। ये जो है आयोटा हमारे बॉडी में जो पंपिंग ऑर्गन हार्ट होता है उसके, यहाँ पे गलती से जो है टाइप हो गया है राइट, हम लोग को याद रखना है लेफ्ट। तो वो जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके और फिर जो है बॉडी के सारे भागों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। कौन सा आर्टरी, तो मेन आर्टरी जिसका नाम है आयोटा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बट अभी हमने बोला कि जितने भी आर्टरी होती हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये अपने अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है राइट वेंट्रिकल से और पहुंचाता है लंग्स में, ताकि वहां पर इसका प्यूरिफिकेशन हो और फिर से लंग्स से हार्ट के अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आया जाए। तो ये चीजें हैं, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को समझा दूं कि चूंकि ये जो आपका आर्टरी होता है वो ब्लड को जो है आपका हार्ट से शरीर के हर एक भागों में, यानी कि आपका जो लंबाई है, मान लो कि अगर 5 फीट है, 7 फीट है, तो उस पूरे लंबाई में ही ये आपका जो है पहुंचा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि
हार्ट को पंप करना होगा, और पंप करेगा तो फिर जब हार्ट से जो है ब्लड निकल करके और आर्टरीज में आएगा तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा प्रेशर होगा। तो सिंपल से ध्यान रखो कि ये जो थिक वॉल्ड आर्टरीज होती हैं, ये जब ब्लड को फ्लो करती हैं तो अपने अंदर में जो है काफी ज्यादा हाई प्रेशर रखती हैं, ठीक है, यानी काफी ज्यादा प्रेशर से जो है ब्लड को फ्लो करती हैं। कब? तो देखो जब हार्ट, जैसे मान लो कि अगर मैं एग्जांपल में बात करूं तो यहाँ पे अगर कुछ एक मान लो, डायग्राम तो सही नहीं है बट एग्जांपल में समझा रहा हूँ। ये एक हार्ट हो गया, हार्ट से जो है आपका जब आर्टरी से होकर के ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, तो देखो जब हार्ट में से इस आर्टरी में ये जो ब्लड है, जब इसमें पोर होगा, जब इसमें इंटर करेगा, कब करेगा? जब ये जो है आपका हार्ट दोनों तरफ से वेंट्रिकल जो है आपके सिकुड़ेंगे यानी कंट्रैक्ट होंगे। जब कंट्रैक्ट होंगे तो फिर जबरदस्ती जो है आपका इस आर्टरी के अंदर में ब्लड प्रवेश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो वॉल हैं, दीवारें हैं, उसमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, यानी कि मैं यही समझा रहा हूं अभी तक कि ब्लड जो है जब हार्ट में से आर्टरी में पोर होता है तो आर्टरी जो है वो फैलती हैं, और इसके साथ साथ जो है आपका ये भी ध्यान रखो कि उस समय क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होते हैं वो आपके कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और आर्टरी भी जो है वेंट्रिकल के अलावा ये जो है पहले एक्सपेंड होते हैं, फिर कंट्रैक्ट होते हैं थोड़े से, और फिर जो है वो ब्लड को फ्लो करती है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टरी के बारे में। एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें चूंकि ज्यादा प्रेशर था ना, तो इस वजह से चूंकि ज्यादा हाई प्रेशर से अगर ये ब्लड को फ्लो करवा रहा है तो उसमें जो है आपका वॉल्व का जरूरत नहीं है, सॉरी वाल्व का जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो वाल्व का जरूरत, वाल्व क्या होता है, देखो वाल्व जो होता है ना वो ब्लड वेसल्स के अंदर में जो है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैं अभी बना रहा हूँ। चलो इससे बड़ा बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये जो है एक ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ कि मान लो कि ये जो राइट है, राइट की तरफ से लेफ्ट में जो है आपका ब्लड फ्लो किया। अब क्या होगा कि अगर ये वापस आना चाहे ना ब्लड, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा जब बैक फ्लो करेगा तब। तो जब ये प्रेशर पड़ेगा इन दोनों ही वाल्व पर, तो क्या होगा, ये जो है आपस में सट जाएंगे। ये जो ऊपर वाला जो रेड वाला आया हुआ है यहाँ पे, ये वाला और नीचे वाला, ये दोनों जो है आपका सट जाएगा और इस तरीके से बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये जो है आपका वाल्व आर्टरी के अंदर में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसमें जो है आपका जब हार्ट पंप करता है तो ज्यादा प्रेशर के साथ में आर्टरीज के अंदर में ब्लड फ्लो करता है, उसमें ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए इस प्रकार के वाल्व का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। अब चलो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो फिर उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि फिर तो ये वाल्व किस में पाया जाता है। वाल्व जो है आपका वेन में पाया जाता है और आर्टरीज में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर उसका जिक्र नहीं था, बट मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि जो आर्टरी जो होती हैं, ये तीनों प्रकार के जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें सबसे मोटी होती हैं, और इसके स्ट्रक्चर में ध्यान रखो कि 3 ठो लेयर पाया जाता है। सबसे जो बाहर का लेयर होता है उसका नाम है टूनिका एक्सटर्ना, जो कि इलास्टिन और कोलेजन से मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे तो मिडिल वाले का नाम, तो मिडिल वाले का नाम होता है टूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। और सबसे जो इनर होता है, सबसे जो आपका अंदर वाला होता है ना, उसका नाम है टूनिका एक्सटर्ना, सॉरी एक्सटर्ना तो बाहर का हो गया ना, टूनिका इंटरना, जो कि इंडोथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। अब ध्यान दो कि अगर आप एक का नाम याद कर लेते हो, यानी कि अगर आप आर्टरीज के स्ट्रक्चर को याद कर लेते हो, तो वेन का भी स्ट्रक्चर जो है ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। बशर्ते अंतर इतना ही है कि वेन जो होंगी उनका स्ट्रक्चर आर्टरीज के स्ट्रक्चर के तुलना में थोड़ा सा पतला होगा, ठीक है। वो जो है वेन होती है वो आर्टरीज से नॉर्मली पतले होती हैं, और यही कारण है कि उसका स्ट्रक्चर तो सेम ही सेम रहेगा, बट पतलापन और मोटाई की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंस पाया जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वेन के बारे में और जानते हैं कि वेन क्या होती है। तो देखो वेन का अगर हम लोग बात करें तो वेन के बारे में बताएंगे कि वेन जो है वो पतली नलियों वाली और आर्टरीज की तुलना में कम इलास्टिक ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि अपने अंदर में ब्लड को शरीर के सभी हिस्सों से निकाल करके और हार्ट तक
कैरी करती है यानी कि पहुंचाती है। उम्मीद है कि समझ में आ गया है। मैंने क्या क्या बताया था कि वेन जो है वो आर्टरीज की तुलना में पतली दीवालों वाली और आर्टरीज की तुलना में कम इलास्टिक, और इसके अलावा जो है एक ऐसी मतलब नलियां होती हैं ये जो कि अपने अंदर में ब्लड को शरीर के सारे भागों में से निकाल करके और फिर हार्ट तक पहुंचाती हैं, कैरी करती हैं। ध्यान ये रखो कि ये जो ब्लड है, ठीक है, वो इन सभी नलियों में बहुत ही स्मूथली और स्लोली स्लोली मूव करता है, ठीक है। और एक चीज और ये भी ध्यान रखो कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ज्यादा प्रेशर के साथ में मूव ब्लड को नहीं करती है, बल्कि इसमें प्रेशर ना के बराबर होता है, बहुत ही स्लो। पहले ही मैंने बताया था कि ये जो है आपका स्मूथली एंड स्लोली होता है, तो प्रेशर का तो कोई नामो निशानी नहीं है। और यही कारण है कि वेन के अंदर में वॉल्व्स पाए जाते हैं जो कि स्लोली स्लोली मूव करते हुए ब्लड को जो है बैक फ्लो होने से रोक सके। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आर्टरी में मैंने क्यों बताया था कि वहां पर नहीं पाया जाता है और वेन में क्यों पाया जाता है, ड्यू टू प्रेशर। इसमें प्रेशर नहीं है और वेन में सॉरी आर्टरी में जो का प्रेशर था तो वाल्व नहीं था, और इसमें प्रेशर नहीं है तो इसमें वाल्व है। एक चीज और ध्यान रखो कि इसमें जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाल करके और फिर पहुंचाया जाता है उसको हार्ट में। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा वेना केवा। बट अगर हम लोग बात करते हैं इसके एक्सेप्शन का, यानी कि जो मैंने बताया कि वेन के अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो आपका जो है इसका एक्सेप्शन भी है। पल्मोनरी जो वेन होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं, लंग्स से निकाल करके हार्ट तक पहुंचाती हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो जितने भी वेन्स होती हैं वो सारी की सारी फ्लो करती हैं, बशर्ते कि पल्मोनरी वेन को छोड़ करके। ये एक्सेप्शन है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। अब आप सभी को ध्यान रखना है कि वेन जो होते हैं उनका जो ल्यूमेन होता है ना, वो आपका आर्टरीज की तुलना में चौड़ा होता है। संभवतः मैं भूल गया था आप लोगों को आर्टरीज में बताने के लिए कि आर्टरीज में जो आपका वेन जो होता है वो नैरो आर्टरीज में जो ल्यूमेन होता है वो आपका जो है नैरो होता है, जबकि बात करेंगे हम लोग वेन में तो ये वाइड होता है, चौड़ा होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो स्ट्रक्चर का अगर बात किया जाएगा वेन का, तो इसमें भी तीन ठो लेयर पाए जाते हैं। सबसे बाहर में आपका जो है टूनिका एक्सटर्ना हो गया, मिडिल में जो है आपका टूनिका मीडिया हो जाएगा, और सबसे जो अंदर का पार्ट होता है, लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं टूनिका इंटरना। और सेम सेम वही बातें आप लोग याद रखेंगे कि टूनिका एक्सटर्ना इलास्टिन और कोलेजन से मिलकर बना होता है, जबकि टूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल, जबकि टूनिका इंटरना जो है वो इंड्रोथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। तो ये सब फैक्ट्स आप लोग को ध्यान में रखना है। अब लास्ट वन हमारा जो है ब्लड कैपिलरीज का टाइप है, वो है ब्लड वेसल्स का टाइप है, वो है ब्लड कैपिलरीज। तो देखो ब्लड कैपिलरी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा नैरो और पतली नलियों वाली ट्यूब्स होती हैं जो कि आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। इसको मिला करके आप लोग चाहो डेफिनेशन भी बना सकते हो। आप लोग बोल सकते हो कि द सिंपलेस्ट ब्लड वेसल्स which connect arteries to veins are called blood capillaries। तो ये इसका जो है सिंपल डेफिनेशन भी हो सकता है। वैसा बस इसके अलावा हम लोग दूसरा भी डेफिनेशन बता सकते हैं, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। देखो चूंकि इनका जो वॉल होता है, ब्लड कैपिलरीज का जो वॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है, और वो इतना पतला होता है कि उसमें जो है आपके बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर में पदार्थ होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि फूड हमारे बॉडी के अंदर में जो है जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसको जो हम लोग इंटेस्टाइन में भिलाई में जो आपका भिलाई के जरिए जो आपका एब्जॉर्ब किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन हो गया, जो भी चीजें हैं तो वो डिजॉल्व फॉर्म में जो है हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, और फिर वहां से जो है उसको कैरी करता है ब्लड, और फिर ब्लड में जो ये डिजॉल्व फॉर्म में बहुत सारे पदार्थ जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं वो आसानी से इस कैपिलरीज के जो पतली दीवारें होती हैं उनको आसानी से जो है वो पार कर सकता है, और इस तरीके से जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर में इंटर कर लेता है। ठीक है, यानी सिंपल समझो, मान लो कि यहाँ पर जो टिश्यूज है, ठीक है, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर भी सेल है,
यहाँ पर भी सेल है। तब क्या होगा, सेल के अंदर में जो आपका फूड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, जो भी चीजें हैं, तो वो आसानी से क्या होगा कि यहाँ पर जो ये ब्लड कैपिलरीज है, कैपिलरीज का जो वॉल है वो तो सिंगल लेयर होता है, एक एपिथेलियल सेल का जो है आपका एक ही लेयर पाया जाता है जो कि काफी पतला होता है, और इस वजह से क्या होगा कि आसानी से जो है आपका डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ये सेल में से या फिर टिश्यू जो फ्लूइड है उसमें से सबस्टांसेस निकल करके और कैपिलरीज के अंदर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। और फिर कैपिलरी जो आप लोग तो जानते हो कि ये आगे जा करके जो है आपका मिल जाएगा वेन में, और जब वेन में मिल जाएगा तो वेन से होते हुए वो पहुंचेगा हार्ट में, और हार्ट से फिर से निकलेगा तो आर्टरी के तहत, मतलब आर्टरी के थ्रू निकलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे वही बातें जो मैं आप लोगों को समझाया वही बात यहाँ पे समझा रहा है कि इसमें जो आपके वेस्ट हो या फिर यूजफुल सबस्टेंसेस हो जो भी हो, वो आसानी से जो आपका कैपिलरीज में इंटर करता है, और इसके बाद इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स का एक्सचेंज है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और ब्लड के बीच में, वो आपका जो है कैपिलरीज का जो वॉल है वहीं पर होता है, यानी कि कैपिलरीज लेवल पे होता है। ठीक है, ये आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप सबको एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक सेकेंड सॉरी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका जो है आर्टरी से कैपिलरीज में इंटर करता है, और फिर जो है उसमें से सॉरी, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड जो आपका ब्लड होता है वो जो है आपका कैपिलरीज से वेन में इंटर करता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देखो, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो आर्टरी से निकल करके और फिर फ्लो कर वो जो है आपका कैपिलरीज में जा रहा था। ठीक है, और वही बात करेंगे अगर हम लोग वेन्स का, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, यहाँ पे मैं डी ओ लिख रहा हूँ यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपका जो है वेन से निकल करके और कैपिलरीज में इंटर करता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है आपका ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर मतलब एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एक को लिया जा रहा है दूसरे को जो आपका दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर बात करें कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखो एक बार फिर से थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। देखो ये मान लो कि एक आर्टरी है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो आर्टरी है ये ब्रांच्ड होने लगता है, यानी कि बहुत सारे ब्रांचेज में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो है मैंने ब्रांचेज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एक नली हो गया, ये जो है आपका दूसरा नली हो गया। इस तरीके से बात करेंगे तो एक मान लो कि यहाँ पर जो है एक तीसरा नली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 3-4 नलियां हो गई। अब क्या होता है कि ये जो 3-4 मैंने नली बनाई ये फर्दर और भी ज्यादा पतली पतली नलियों में ब्रांच होता है। ऐसे काफी जो है आपका, जैसे मान लो कि जो मैं बना रहा हूँ ये कैपिलरीज बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सारा कैपिलरीज हो गया। चलो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो, तो ये हो गया आपका जो है कैपिलरीज। अब हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। अब क्या होता है कि ये आपस में जो है आपका जुड़ता है। ठीक है, तो ये जो है जुड़ करके एक नली बना लिया। अभी क्या होगा, एक दूसरा जुड़ करके जो है आपका दूसरा नली यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी क्या होगा, एक तीसरा यहाँ पे नली बन रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सभी जो है आपस में जुड़ जुड़ करके और फिर जो है एक पतली नली बनाती है। मतलब पतली करने मतलब अपने से तो मोटी बनाती जाती है, बट आर्टरीज की तुलना में बात करेंगे तो ये सबसे पहले देखो ये जो है आपका एक आयोटा हो गया, ए फॉर आयोटा। अभी ये जो सॉरी आयोटा करने का मतलब आर्टरी, सॉरी, तो ये आयोटा या आर्टरी जो भी मानो आप, ये आर्टरी हो गया। और आर्टरी जो है आपका जब ब्रांच होता है अलग अलग शाखाओं में बढ़ता है तो वो आपका जो है आर्ट्रियोल हो जाता है। तो मैं उसको ए आर से लिख रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये जो है आपका आर्ट्रियोल हो गया। ठीक है, तो ये आर्ट्रियोल, ओके, चलो मैंने लिख ही दिया आर्ट्रियोल। ठीक है, अब ये जो आर्ट्रियोल होता है क्या होता है कि बहुत सारे पतली पतली नलियों में डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। जो कैपिलरीज को मैं सी से इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैपिलरी जो है आपस में जुड़ती हैं और फिर बनाती हैं वैन्यूल। ये जो है मैं जो लिख रहा हूँ ये है वैन्यूल। अब ये जो वैन्यूल्स हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग, ये आपस में जुड़ करके और फिर बनाती हैं वेन। तो एक तरह से देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से समझना इस बातों को। देखो आर्टरी में से ब्लड जो है आपका आया, कौन सा ब्लड, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, चलो दूसरे कलर से ब्लैक ब्लैक से लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो आपका ब्लड आया हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है,
आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और फिर वो आर्ट्रियोल से होते हुए पहुंचा कैपिलरीज में। अब कैपिलरी जो है इतना पतला होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, जैसे मान लो कि जो गोल बनाया हूं मैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और इस तरीके से जो है टिश्यू से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो कैपिलरीज है जो अपने साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया था, अब ये इन सभी टिश्यूज के अंदर में, सेल के अंदर में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, और फिर क्या करेगा कि इसमें से जो है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया, O2 को ट्रांसफर कर दिया, और CO2 को क्या करेगा कि ये वापस लेगा, और लेने के बाद से क्या करेगा कि चूंकि कैपिलरी जो है आपस में जुड़ करके वैन्यूल बना रहा है, तो ये CO2 पहुंचेगा वैन्यूल में, और वैन्यूल में से होते हुए ये पहुंचेगा वेन में, और फिर वेन से पहुंचेगा आपका जो है हार्ट में, और हार्ट से लंग्स में, और लंग्स से शरीर से बाहर CO2 को निकाल दिया जाएगा। फिर से जो है आपका ऑक्सीजन लिया जाएगा नाक के जरिए लंग्स में, और फिर लंग्स से पहुंचेगा आपका हार्ट में, और हार्ट से जो है आपका आर्टरी से पहुंचेगा होते हुए कैपिलरीज में, और कैपिलरी से जो है आपका पहुंच रहा है टिश्यूज में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, कैपिलरीज में हो रहा है। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बढ़िया से समझा पाया। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाला, हमने निष्कर्ष यही निकाला हुआ है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार, मतलब दो रूपों में आपका जो है ट्रांसफर होता है, सर्कुलेट होता है। एक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी बातें आप लोगों को जो है सही से समझ में आ गया। चलिए कुछ और भी फैक्ट्स देखते हैं। देखो अब बात करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें कि देखो ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन को कैरी किया जा रहा हो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड होने का मतलब ऑक्सीजनेटेड बनने का प्रक्रिया जो है वो कहाँ पर होता है, तो वो आपका लंग्स के अंदर में होता है, और फिर उसको पास किया जाता है हार्ट के थ्रू ब्लड के जरिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। दूसरा बात करते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का मात्रा जो है कम होता है, यानी कि उसमें जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो है आपका हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन से निकाल करके और फिर जो कि उनको जो है पहुंचाया जाता है हार्ट के थ्रू लंग्स तक, ताकि उनको शरीर से बाहर निकाला जा सके। अब बात करते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन प्रक्रिया के तहत बना, और जो हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया हुआ है उसको हम सेल में पहुंचाते हैं, किस लिए, तो रेस्पिरेशन के लिए ही पहुंचाते हैं। यानी कि हम लोग ऑक्सीजन को जो है सेल के अंदर में पहुंचाते हैं, सेल में रेस्पिरेशन होता है, और फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंचाते हैं ताकि उसको शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया है कि ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं। इसके पहले हमने ब्लड पढ़ा दिया है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में जो भी फैक्ट्स होंगे वो भी सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।